हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आए कॉम्पिटेटिव का मैथ लेके जो कि आपके लिए जीरो से हीरो बनाएगा और वो चीज जिसकी आपको चाहत थी आ गई वो घड़ी आ गई। कहाँ है? यहाँ देखिए इसे कैसे चुटकी में सॉल्व करते हैं। तो भाई योद्धाओं की भूमि है, रुकना नहीं है। ये सवाल दिया गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक बढ़ाकर दिखाया है कि हम 10% का बट्टा देकर 26% का लाभ कमाने। पता नहीं क्या 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 बताएंगे लोग, पता नहीं किस किस ने क्या नहीं देखा होगा, लेकिन इस तरह का नहीं देखा होगा। 100 टोटल परसेंट 100 होता है। अब भाई 100% में से हम बट्टा कितने का दे रहे हैं? 10% का बट्टा दे रहे हैं। 10% का बट्टा दे रहे हैं। इधर लाभ कितने का लेना है? 100 में ही हमें लाभ लेना है। कितने का? 26% का। अब हमें क्या करना है भैया? ये हमारा रह गया 90% बराबर 126। 126। अब हमें निकालना है कि हमें कितना बढ़ाकर लिखना चाहिए ताकि हम 10% का बट्टा दे दें और 26% का लाभ कमा लें। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 126/90 और इंटू 100 कर दिया तो 100 यहाँ भी कर दिया, क्योंकि टोटल परसेंट 100 होता है। आपने क्या काम किया? बड़े प्यार से, बड़े दुलार से इसे काट दिया। अब आपने इसे 3 से काटा, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 या 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12। अब हमारा 100% बराबर जो आया वो कितना आया? 140 और इंटू 10, तो ये 140%, ये 10%, इसका अंतर कितना है? यानी 140% में से हम 100% को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 40%। हम ज्यादा बढ़ाकर लिखेंगे तो हम 10% का डिस्काउंट भी उसे दे देंगे और 26% का लाभ भी दे देंगे। क्लियर हुआ ना? हमने क्या काम किया? 100% में से 10% का बट्टा दे दिया, इट मींस 90 बचा, और इधर हमने 26% प्रॉफिट कमाना है तो 26 प्लस किया। ये हमें देना है तो माइनस देना है, माइनस लेना है, प्लस देना है माइनस लेना, वो सॉरी देना है माइनस लेना है प्लस। तो फिर वही क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? 90% बराबर 126, 1% बराबर 126/90, 100% का इधर से मल्टीप्लाई, इधर से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट कर दिया, 9 से डिवाइड किया, 14 गुणा 10, 140, 140 में 100 है, 40% आया। अब ये देखो क्या हुआ? ये है कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का आया है कि आपका किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य टैग बन ही चल रहा है, क्रय मूल्य से कितनी परसेंट अधिक है कि जबकि 30% का बट्टा देकर 40% का लाभ कमा लिया जाता है। तो पता नहीं कितने परसेंट अधिक है। अब इसे करने के लिए तो बहुत इजी है, एक ही तरीका है कि आपने क्या काम किया? आपने 100 में से बट्टा कितना दिया है? आपने बट्टा जो दे दिया है वो दे दिया है 30%, जबकि 30% अधिक कह रहा है। अब किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? जबकि 30% का बट्टा देगा, 30% का बट्टा दे दो। बट्टा देने का मतलब माइनस, और जो प्रॉफिट लेना है वो प्रॉफिट है, आपने क्या किया? 100 में प्लस 40 कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा? ये जो आएगा 70% बराबर ये हो जाएगा हमारा बराबर, क्या एरो लगा लो, तो ये हमारा हो जाएगा 140। अब इस 0 से ये 0 उड़ा दो, 7 दूनी 14, क्या दो आएगा आंसर? जी नहीं, 2 आंसर नहीं आएगा। अब ये 1% बराबर आया 2, और यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200। अब 200 में से 200% में से 100% को माइनस करोगे तो उन्होंने क्या काम किया है कि आपका 100% अधिक बढ़ाकर लिख दिया है, 100% अधिक बढ़ाकर लिख दिया है, तो उन्होंने 30% का बट्टा दे दिया है और 40% का लाभ कमा लिया है। ये सवाल बहुत इजी है सवाल। 100 - 30
और प्लस 100 प्लस जो आपको लाभ ले रहे हो वो प्लस करना है, जो आप दे रहे हो बट्टा वो माइनस करना है। और हमने तो आपको बता दिया 1% बराबर निकालो, फिर 100%, क्योंकि यहाँ पे 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 2 में 100 का मल्टीप्लाई करो, 1 में 100 का मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब क्या हुआ 200%। 200% नहीं आंसर आएगा, क्योंकि इसमें 100% अपना इंक्लूड है, 100% हटाओ तो 100% ज्यादा इन्होंने अंकित कर दिया। 100% जब ज्यादा अंकित कर दिया तो इन्हें 40% का लाभ भी मिल गया और इन्होंने दुकानदार को 30% का फायदा दे दिया। तो देखिए दोस्तों, ये जो है टाइप थोड़ा बदल दिया गया है और इससे इजी टाइप वो भी नहीं था मेरे ख्याल से। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितनी अधिक बढ़ाकर लिखा जाए ताकि 20% और 30% का क्रमिक बट्टा देगा, 20% फिर 30% का बट्टा देगा, 12% का लाभ कमाया जाता है, लाभ कमाया जाए। अब आप क्या करेंगे, क्रमिक बट्टा की अगर कहीं कंडीशन आए तो आप क्या करेंगे 100 यहाँ लिखती हैं और इनटू बट्टा कितना देता है 20%, 100 में से 30 गया तो कितना बचा 80, बट्टे कितने हो जाएंगे 100 इनटू क्रमिक बट्टा इसने दिया है तो यहाँ कितना 30, 100 में से 30 गया तो 70 बट्टे 100 और इक्वल टू लाभ कितने का ले रहा है 12% का, तो 12 को प्लस कर देंगे। अब क्रमिक बट्टे में ये मैटर चलेगा, इतना ध्यान रखना, इस 100 से इस 100 को उड़ा दिया और हमने क्या काम किया, इस 0 से इस 0 को उड़ा दिया, इस 0 से इस 0 को उड़ा दिया। अब हमने ये इस 0 से इस 0 को जब उड़ा दिया तो 8 से कितना होता है बच्चे, 8 से 56% बराबर हमारा 112। अब हम जानते हैं 1% बराबर हमारा 112 बाई 56, इट मीन्स कितना हो जाएगा 2 टाइम जाएगा। अब हमारा लेना है 100%, 1% इंटू 100 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारा क्या हो जाएगा 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, 100% बराबर जो हो जाएगा वो 200%। अब इनके बीच का अंतर निकालो तो 200 माइनस और इसका भी 100%, क्या बात है, सबका 100% ज्यादा अंकित किया जाता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक बढ़ाकर लिखा जाता है, यानी 100% अधिक बढ़ाकर लिखा जाता है तो एक बार में दे देता है 20% का, फिर उसी पे 30% का बट्टा दे देता और 12% का लाभ कमाता है। इसका मतलब उसने 100% ज्यादा बढ़ाकर ले लिया, उसने क्या बट्टा लो एक बार लो फिर और लो फिर और लो, ऐसा नहीं। ये डीमोन वाले यही तो करते हैं, शर्ट कितने की, अब इनकी रियल जो शर्ट होगी वो बहुत कम की होती है, उस पे क्या डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट, तो यही है इन लोगों का, क्रमिक बट्टा दे रहे हैं, बट्टा पर बट्टा दे रहे हैं, तो अब ये कंडीशन आएगी। देखो इसमें तो बहुत बड़ी बात है नहीं है, 100 से 100 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से 8 से हो गया 56, 56 हो गया 112, 112 में 56 डिवाइड करो 2 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200% और 200% और 100% का अंतर जो है वो कितना है 100 का, तो 100% ज्यादा बढ़ा के लिखा होगा। आपको अगला सवाल देखो, एक वस्तु को 4% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 4% लाभ पर बेचा गया और 6% की हानि पर बेचा जाता है, तो पहले से 140 रुपया कम मिलता, कितना मिलता है, पहले से 140 रुपया कम मिलता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो कि वस्तु का सीपी क्या है। भाई 4% के लाभ पर बेचा जाता है और 6% की हानि पर बेचा जाता है, तो पहले की तुलना में जो है वो रुपया मिलता है कम, कितना रुपया कम मिलता है 140। अब हमने क्या काम किया, हमने माना 100, ये बीच में 100 एलिगेशन मेथड से अब करेंगे सॉल्व। अब यहाँ हो गया 104 क्योंकि 4% का लाभ हुआ, और यहाँ हो गया 100 माइनस कर दो, माइनस करोगे 100 में तो 100 में से 6 जाएगा तो 94 हो जाएगा, 94 और 100 में
तो 6 और 4 10, इनका जो अंतर आया वो 10। अब भाई 10% यानी 10% बराबर 140, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 140 बटे 10, 0 से 0 उड़ गया, इट मीन्स 14। 14 तो नहीं हो सकता क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, 100 का और 100 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये हमारा 1400 रुपए इसका सीपी हो जाएगा। आप देखो कैसे, ये सवाल इतने ही हैं और ये सवाल आते हैं, आपको डरना नहीं है। आज हम इतने ही कराएंगे, कल इसके लाएंगे 10 क्वेश्चन, तो आप देखते रहिए चैनल को। आपको अगर मजा आए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मजा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी मेहनत अच्छी लगी तो इतना फैला दो एक बार कि हम भी आपके साथ में आ सके, फेस टू फेस आ सके, लाइव आ सके, तो इतनी ज़्यादा से ज़्यादा फैला।